दोस्तों, अमेज़न का जंगल कई रहस्यों से भरा है। इसे हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इतना बड़ा जंगल दुनिया में कोई और नहीं है। साथ ही साथ इस जंगल में कई रहस्यमयी और विशाल जानवर पाए जाते हैं। इस जंगल का अस्तित्व 55 मिलियन वर्षों से है और 11,200 वर्ष पूर्व इंसान ने अमेज़न वर्षावन में कदम रखा। इस जंगल में हर दिन किसी नई प्रजाति के जीव जंतु, पेड़ पौधे उत्पन्न होते हैं और कई नष्ट होते हैं। आज हम इस वीडियो में अमेज़न जंगल से जुड़े 26 रोचक फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। दोस्तों, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। दूसरे नंबर पर अफ्रीका महाद्वीप में कांगो रेन फॉरेस्ट है। अमेज़न एक उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन एक ऐसा क्षेत्र होता है जो भूमध्य रेखा के दक्षिण या उत्तर में लगभग 28 डिग्री के भीतर होता है। अमेज़न का जंगल इतना बड़ा है कि उसमें ब्रिटेन और आयरलैंड जैसे 17 देश फिट हो सकते हैं। यदि अमेज़न जंगल यदि कोई देश होता तो वह दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश होता। अमेज़न जंगल का फैलाव ब्राज़ील में 60%, पेरू में 13% और कोलंबिया में 10% है। अमेज़न वर्षावन में जिन 9 देशों की सीमाएं हैं वे हैं ब्राज़ील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलिविया, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गयाना। अमेज़न वर्षावन का क्षेत्रफल लगभग 21 लाख वर्ग मील है। अमेज़न के जंगलों में दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी और आयतन के आधार पर पहली नदी यानी अमेज़न नदी बहती है। अमेज़न नदी पेरू के एंडीज पर्वतमाला से निकलकर एटलांटिक महासागर में मिलती है। इस नदी का पहला नेविगेशन फ्रांसिस्को डी ओरेलिना द्वारा किया गया। दरअसल फ्रांसिस्को डी ओरेलिना एक मिशन पर थे, तभी उन्होंने अमेज़न नदी खोज निकाली। दरअसल जब वे और उनकी टीम अमेज़न नदी से होकर गुजर रही थी तब उनका सामना यहाँ की स्थानीय महिला योद्धाओं से हुआ। तब फ्रांसिस्को ने इस नदी को एक यूनानी पुरानी कथा के आधार पर अमेज़न नाम दिया। 2007 में मार्टिन स्ट्रेल नाम के एक शख्स ने अमेज़न नदी की पूरी लंबाई तैर ली। अपनी शानदार जंगल यात्रा को पूरा करने के लिए मार्टिन ने 66 दिनों के लिए प्रतिदिन 10 घंटे तक पानी के माध्यम से संचालन किया। अमेज़न नदी की लंबाई 6400 किलोमीटर है। अमेज़न नदी पानी के भंडारण के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है और लंबाई के आधार पर दूसरी। पहले नंबर पर नील नदी आती है। अमेज़न नदी की 1100 से ज़्यादा सहायक नदियाँ हैं, जिसमें से 17 नदियाँ ऐसी हैं जिनकी लंबाई 1609 किलोमीटर के करीब है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अमेज़न इतनी लंबी नदी होने के बावजूद इस पर कोई पुल नहीं है। अमेज़न के जंगलों में 16,000 से ज़्यादा पेड़ पौधों की प्रजातियाँ हैं। करीब 39,000 करोड़ पेड़ अमेज़न के जंगलों में मौजूद हैं। यहाँ 25 लाख से ज़्यादा कीड़ों की विभिन्न प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यहाँ दुनिया की 10% से ज़्यादा प्रजातियों के जीव जंतु और 200 से अधिक प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं। अमेज़न के जंगलों में 500 से ज़्यादा आदिवासी प्रजातियाँ रहती है। इनमें से करीब 100 से भी अधिक आदिवासी प्रजातियाँ ऐसी हैं जिन्होंने कभी बाहर की दुनिया से कोई संपर्क तक नहीं किया है। अमेज़न वर्षावन को पृथ्वी के फेफड़े के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह दुनिया के ऑक्सीजन का 20% से अधिक उत्पादन करता है। अमेज़न वर्षावन में लगभग 3000 प्रकार के फल ऐसे होते हैं जिन्हें खाया जा सकता है। दुनिया भर में कई पौधों में औषधि गुण हैं। जिन पौधों में कैंसर रोधी गुण पाए जाते हैं उनमें से 70% वर्षावन में पाए जाते हैं। अमेज़न के निवासी नियमित रूप से वर्षावन पौधों का उपयोग करते हैं, लेकिन उनमें से 90% का उपयोग आधुनिक विज्ञान द्वारा नहीं किया गया है। अमेज़न के जंगलों में गर्म पानी की नदी है जिसकी खोज 2011 में ऑन्ड्रेज रुजो ने की थी। इस नदी का पानी 200 डिग्री फ़ारेनहाइट पर उबलता रहता है। अमेज़न का जंगल एनाकोंडा का घर है। यह एनाकोंडा सांप हिरण जैसे बड़े जीव को भी कुंडली में जकड़कर धीरे धीरे पूरा निगल जाते हैं। वैसे ही एनाकोंडा जहरीले नहीं होते, लेकिन उन्हें कुंडली में जकड़कर शिकार को खत्म कर देते हैं। अमेज़न के जंगल में कई विलुप्त प्रजातियों को देखने का दावा किया गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि डायनासोर के समय का टाइटेनोबर्स सांप जो कि 50 फीट लंबा होता था वह अमेज़न नदी में मौजूद है। इसी तरह एक विशालकाय मकड़ी के होने की भी बात कही जाती है। अमेज़न नदी में लगभग 3000 प्रजातियों की मछलियाँ रहती है। इनमें पिराना मछली भी शामिल है। अमेज़न में पैंथर ओका नामक तेंदुए की प्रजाति रहती है जो केवल अमेज़न वर्षावन में ही पाए जाते हैं। यह तेंदुए अन्य किसी तेंदुए से अधिक तेज और शक्तिशाली होते हैं। स्कारलेट मैकाऊ अमेज़न में पाए जाने वाला सबसे रंगीन तोता है। इसके पंख लाल, हरा, नीला, पीला, केसरिया आदि रंगों के होते हैं। इसे फूल बहुत पसंद है। यह काफ़ी बड़ा और आकर्षक तोता होता है।
इलेक्ट्रिक ईल। दोस्तों आपने इलेक्ट्रिकल मछली के बारे में तो सुना ही होगा। अमेज़न पारिस्थितिकी तंत्र में इलेक्ट्रिक ईल एकमात्र प्रजाति है जो 500 वोल्ट बिजली से अपने शिकार का विस्फोट कर सकती है। इस मछली की बॉडी किसी सिलेंडर की शेप में होती है। आमतौर पर इसकी लंबाई लगभग 6 फीट 7 इंच और वजन 20 किलोग्राम होता है। जहर फेंकने वाला मेंढक कोस्टा रिका। जहर फेंकने वाले मेंढक में कोस्टा रिका नामक मेंढक ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर और वेनेजुएला की वर्षावनों में पाया जाता है। यह मेंढक चमकीला होता है। इस प्रकार के मेंढक में बहुत विषाक्तता और एल्कलाइड होता है। कैंडुरू मछली। कैंडुरू एक प्रकार की मछली है। इस मछली के बारे में एक प्रसिद्ध किंवदंती है कि यह मछली यूरिन की गंध से लोगों के जनांग पर हमला करती है। यह किंवदंती वर्षों तक चलती रही। शोधकर्ताओं के मुताबिक कैंडुरू मछली पानी से बाहर छलांग नहीं लगा सकती। कैंडुरू मछली मीठे पानी की मछली की एक प्रजाति है। वयस्क मछली लंबाई में 16 इंच तक बढ़ सकती है। यह मछली पूरे अमेज़न बेसिन में पाई जा सकती है। ग्लास मेंढक। यह अमेज़न में पाया जाने वाला बेहद ही विचित्र मेंढक है क्योंकि इसका शरीर पारदर्शी होता है। यह इसके शरीर का अंदरूनी अंग दिखाई देते हैं। ये विशेषता इसे शिकारी से बचने में मदद करती है। इसका रंग हरा होता है। ग्लास मेंढक आमतौर पर छोटे होते हैं। इनकी लंबाई 3 इंच तक होती है। यह मेंढक मुख्य रूप से पेड़ों में रहते हैं। ये मेंढक प्रजनन मौसम के दौरान नदियों और नदियों के किनारे रहते हैं। यह अपने अंडे पेड़ों की पत्तियों या झाड़ियों पर जमा करते हैं। पोटू। पोटू अमेज़न वर्षावन में पाए जाने वाला पक्षी है। यह पक्षी किसी टूटी हुई शाखा पर आधी आंख खोलकर इस तरह से बैठते हैं कि वे आसानी से दिखते नहीं है। इन्हें देखने पर ऐसा लगता है कि मानो कि यहाँ कोई पक्षी नहीं बल्कि शाखा ही है। बुल शार्क। दोस्तों बुल शार्क को दुनिया में सबसे खतरनाक शार्क मानी जाती है। इसके हमले किसी तट पर बेहद ज़्यादा देखे जाते हैं। आमतौर पर खारे पानी में रहने वाली बुल शार्क बड़े और भारी होते हैं। वयस्क मादाएं 11 फीट की लंबाई तक पहुंच सकती है और वजन 312 किलोग्राम तक होता है। यीशु छिपकली। यीशु छिपकली की खास बात यह है कि यह छिपकली पानी पर चलने में सक्षम होती है। यह छिपकली अमेरिका के वर्षावनों में पाई जाती हैं। पानी पर चलकर यह छिपकली अपनी शिकारी से बचने में सफल हो सकती है। कैपिबारा। कैपिबारा दुनिया का सबसे बड़ा कृंतक है। यह बहुत सामाजिक जानवर है और 100 मजबूत समूहों में पाए जा सकते हैं। यह जीव एनाकोंडा को भी अपना शिकार बना लेते हैं। इसके पसंदीदा शिकार में एनाकोंडा के साथ साथ जगुआर, ऑसेलोट्स, प्यूमा और कैमिन्स आदि हैं। पिराना। पिराना मछली एक खतरनाक मछली मानी जाती है। इस मछली पर हॉलीवुड मूवीज भी बनी हुई है जिनमें इस मछली को खतरनाक दर्शाया गया है। पिराना मछली बहुत छोटी होती है लेकिन इसके दांत बेहद ही कुख्यात होते हैं जो 72 पाउंड बल के साथ काट सकते हैं। आमतौर पर यह मछली अन्य मछली, बीज और कीड़े खाती हैं। पिंक डॉल्फिन। अमेज़न नदी में पाए जाने वाली पिंक डॉल्फिन के बारे में एक किंवदंती प्रचलित है। वह किंवदंती यह है कि शाम को डॉल्फिन खुद को एक आदमी में बदल सकती है और वह युवा महिलाओं को बहका सकती है। इस मछली का रंग गुलाबी होता है। यह माना जाता है कि त्वचा की सतह के पास रक्त कोशिकाओं के कारण यह डॉल्फिन मछली गुलाबी रंग की होती है। अमेज़न का जंगल ऐसे ही कई रहस्यों से भरा पड़ा है। अमेज़न वर्षावन अब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है और यह एक चिंता की बात है। जैसे जैसे तापमान में वृद्धि हो रही है वैसे वैसे ये वन घटता जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक यह खूबसूरत और रहस्यमयी वन का 75% हिस्सा खत्म हो जाएगा यदि 3 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है तो। सन 1500 में 6 से 9 मिलियन अमेज़न मूल निवासी थे और आज केवल अनुमानित 2,50,000 ही बचे हैं। और अमेज़न के मूल निवासियों की घटती आबादी पूरी दुनिया के लिए चिंताजनक है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेज़न के आदिवासी है तो यह जंगल है, वरना आधुनिक मानव अपने फायदे के लिए इस जंगल को तबाह करने में अधिक समय नहीं लगाएगा। अमेज़न के जंगलों में जब भी आग लगती है तो यहाँ के स्थानीय आदिवासी लोग आग को काबू करते हैं। इंसान ने अब तक अमेज़न जंगल के बारे में बेहद कम ही जान पाया है और जब तक इंसान को अमेज़न जंगल के सभी रहस्यों का पता लगेगा तब तक अमेज़न जंगल के कई प्रजातियाँ नष्ट हो चुकी होगी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट में बताएं कि अमेज़न जंगल से जुड़ी किस बात ने आपका ध्यान आकर्षित किया। आप किस टॉपिक पर अगला वीडियो चाहते हैं। इस वीडियो को लाइक शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन चालू कर लें।
आपका कीमती समय देकर ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।